नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित सहरसा। मैं हूं गोपाल कुमार यादव। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक युवा पत्रकार है और उनसे बात करेंगे हम रानीगंज अररिया का एक प्रेम कहानी। आप लोग को पता है, बहुत ही चर्चा में रहा था आज से कुछ दिन पहले, और उसी चर्चा का कारण है कि आज बीते 25 नवंबर को आरती यादव का शादी करवा दिया गया है छोटू के भाई मनु यादव से। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ युवा पत्रकार चंद्रशेखर कुशवाहा जी है। स्वागत है चंद्रशेखर जी जनहित सहरसा में। जनहित सहरसा देखने वाले सब दर्शकों को मेरा प्रणाम अभिनंदन है। पता है आपको, कुछ दिन पहले आरती और छोटू का प्रेम कहानी देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड में चर्चा का विषय था। उसी आरती का बीते 25 नवंबर को शादी करवा दिया गया। क्या इनका शादी होना चाहिए था? अभी शादी का बात जहाँ तक रहा है तो शादी तो होना चाहिए था, लेकिन समय के अनुसार होना चाहिए था, क्योंकि जो आरती कभी कहती थी कि हम छोटू के विधवा बन के आजीवन जी लेंगे, आज वही आरती 5 महीना भी उसके प्यार का नहीं हुआ और ये प्यार को तितर बितर करके 25 नवंबर को वो शादी कर ली है। तो ये कहीं ना कहीं समाज को दुर्गति की राह पर ले जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगे, क्या मजबूरी रही होगी उनका शादी के लिए? मजबूरी कुछ नहीं थी, मजबूरी सिर्फ और सिर्फ आरती का चाल था कि हम मतलब छोटू को मरवा देते हैं, उसके बाद नेम भी कमाएंगे, फ्रेम भी कमाएंगे और दौलत भी कमाएंगे। इसलिए मतलब वो छोटू को मरवा दी, हत्या करवा दी अपने भाइयों के द्वारा और खुद आज शादी कर ली है। अच्छा, इस पे आरती का कहना है कि मुझे समाज का दबाव था। समाज का कहना है कि आप यदि समाज में रहिएगा तो बिना शादी किए हुए इतना दिन तक नहीं रह सकते। ये चीज उनको आज दिखा जब छोटू को एक मिनट जब उसको समाज का इतना ही डर था तो 2 बजे रात को छोटू को क्यों बुलाती थी कि आ जाइए? उस समय समाज का डर नहीं था, उस समय समाज उसको कुछ नहीं बोल सकता था कि तू 2 बजे रात के क्यों बुलाती हो उसको? उस समय कहाँ गया समाज का डर? आज वो शादी करके क्या संदेश देना चाहती है पब्लिक को कि हम मतलब समाज का डर था? अगर समाज का डर रहता तो उनके गांव के आरती के जो गांव के लोग हैं वो भी कह चुके हैं कि हम आरती और छोटू को बहुत बार पकड़ चुके हैं। अगर समाज का डर रहता तो ये सब घटना पहले नहीं ना करती। अच्छा, एक चीज बताइए, आरती तो सेटल हो गई शादी करके, ठीक है, उन्हीं के परिवार के लोग, उनका भाभी, उनकी जीजा, उनके घर के तमाम लोग अभी जेल में है। उनका पिताजी, उनका भाई, उनका जीजा, तमाम लोग जेल में है। क्या कहिएगा इस पर? बिहार में अगर जो जनता चाह लेगी, बिहार का जो जनता है कोनो मूर्ख नहीं है, मूर्ख जज्बात में बह गए थे जनता, लेकिन जनता का तो अब एक ही निर्देश रहेगा हमारे अनुसार कि अब आरती का जेल हो और उसके परिवार का बेल हो। क्योंकि आरती का जो बहन की बेटी है वो कल रो रो कर बोल रही थी कि हम एक न्यूज में देखे थे कि वो बोल रही थी रो रो के कि मौसी को तो मौसा मिल गया, लेकिन हमारे पापा का बेल कब होगा? मौसी अगर हमको बुलाती तो हम भोज खाने के लिए आते। वो 6 से 8 साल की बच्ची है, इतना रो रो कर बोल रही थी। और आरती है जो सिर्फ अपने बहन का ही नहीं, अपने पूरा परिवार का जिंदगी बेकार कर दिया। आप बात कर रहे हैं उनकी बहन की बेटी थी, जब उनकी वही बहन की बेटी, जब उनका एज 15 से 20 के बीच में जाएगी, जब वही लड़की जब अपनी मौसी से सवाल करेगी, क्या जवाब उनका सवाल का जवाब देने के लिए आरती के पास कुछ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आरती जिस तरीके का कार्य किए बीते 25 नवंबर को, इस तरीके से ना तो घर के रही और ना घाट के, बन गए सिर्फ और सिर्फ दुश्मन अनाज के। और युवा लोग, जब उनका प्यार चर्चा में था तो युवा लोग पूरा उनके सपोर्ट में था। जब उस समय की बात करें तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, जिनका भी स्टेटस पे देखिए सिर्फ छोटू और आरती, छोटू और आरती। क्या कहें? जी बिल्कुल, जिसका भी आप स्टेटस ही नहीं, डीपी में देखिए, स्टेटस देखिए, फेसबुक के स्टोरी में देखिए, सिर्फ और सिर्फ चल रहा था आरती और छोटू का प्रेम कथा का नाम दिया गया था इसको। और इससे युवा लोग जो प्यार करते थे, कहीं ना कहीं उनमें आशा, एक नई उम्मीद जगा था कि हर एक आदमी जो है प्यार में जिस्म का भूखा नहीं रहता, कोई ना कोई सच्चा प्यार भी करता है। लेकिन जिस तरीके से आरती बीते 25 नवंबर को शादी कर ली है, जो भी 5% के लोग भी इस बात को सोचते थे, वो सब उनका सपना धरा का धरा रह गया। आप देख रहे थे चंद्रशेखर जी को। आप हमारे यूट्यूब चैनल जनहित सहरसा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज जनहित सहरसा को लाइक और फॉलो करिए। आगे का अपडेट जो भी होता है, कल हम रानीगंज अररिया पहुंच रहे हैं, आगे का अपडेट जो भी होता है आप लोग को दिखाएंगे। आप देखते रहिए, तब तक के लिए जनहित सहरसा।